बहु न होए। मन एकाकार हो जाता है जब व्यक्ति प्रेम में निबद्ध होता है। इसीलिए कवि कहते हैं, डॉक्टर सिरोठिया की चतुष्पदी का एक और उदाहरण देखिए, तुम ही प्रश्न हो तुम ही हल हो। क्योंकि ये एकाकार वाली स्थिति है। तुम ही प्रश्न हो तुम ही हल हो, तुम ही आज हो तुम ही कल हो, तुम ही मौन हो तुम ही स्वर हो, तुम ही खुशी हो तुम दिग्जल हो। तो ये जो प्रिय के प्रति, प्रिय ईश्वर भी हो सकता है, प्रिय नश्वर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी प्रिय हो सकता है, उन सब पर ये लागू होता है ये चतुष्पदी। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो उपमाएं दी हैं डॉक्टर सिरोठिया जी ने वो अद्भुत है। जैसे स्वाति की पूर्ण शब्द चेतना का स्वरूप, इस तरह की उपमाएं तो शायद कभी मिल भी जाए कहीं और, लेकिन एक इसमें चतुष्पदी में एक जो उन्होंने उपमा दी है आबे जमजम से, वो मुझे अद्भुत लगी कि कहाँ से कवि कहाँ तक पहुँच गया, उसकी जो भाव यात्रा है कितनी दूर तक गई, ये विशेष बात है। ये चतुष्पदी देखिए, मेरे जीवन का संबल हो आबे जमजम गंगा जल हो। आबे जमजम के बारे में आप जानते ही हैं, मक्का में बहुत जो इस्लाम का पवित्र स्थान है, वहाँ एक कुआं है और उसके जल को आबे जमजम कहते हैं, जिसको बहुत पवित्र मानते हैं इस्लाम में। तो इसका प्रयोग करना अपने आप में विशेष है। मेरे जीवन का संबल हो आबे जमजम गंगा जल हो, तुम आशा विश्वास दुआ में, तुम खुशियों का अनुपम पल हो। और अब मैं काफी कुछ इस संग्रह से छोड़ते हुए प्रीत की मंदाकिनी की बात संक्षेप में कर देती हूँ। प्रीत की मंदाकिनी ये दूसरा संग्रह है, चतुष्पदी संग्रह, जिसके नाम से ही अंदाज हो जाता है कि यह भी प्रेम पर आधारित चतुष्पदियों का संग्रह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक चतुष्पदी में समान रोचकता और लालित्य बनाए रखा है कवि ने। ये एक चतुष्पदी प्रीत की मंदाकिनी से उदाहरण देखिए, तुम ही उजाले तुम ही अंधेरे, तुम ही मुक्ति तुम बंधन मेरे। प्रेम में यही होता है, तुम ही उजाले तुम ही अंधेरे, तुम ही मुक्ति तुम बंधन मेरे, तुम सांसों की मधुर रागनी, तुम ही वाणी के स्वर मेरे। ये प्रेम की पराकाष्ठा की स्थिति है जो इस चतुष्पदी में व्यक्त हुई। और इसी को और आगे बढ़ाते हुए महाकाव्यों से नामों को उपमा के रूप में प्रयोग करते हुए कवि कहते हैं, परम स्नेही सीता हो तुम, परम स्नेही सीता हो तुम, दिव्य ज्ञान की गीता हो तुम, परम स्नेही सीता हो तुम, दिव्य ज्ञान की गीता हो तुम, द्रुपद सुतासी तुम तेजस्वी, मन की सहज पुनीता हो तुम। जो शुरू में डॉक्टर सिरोठिया ने स्वयं भी कहा था कि तुम का प्रयोग करते हुए उन्होंने चतुष्पदियों की रचना की है। हर चतुष्पदी में तुम शब्द अवश्य मिलेगा और अलग ढंग से मिलेगा, ये विशेषता है। और एक और चतुष्पदी आखिरी में मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं आप सबसे साझा करना चाहती हूँ इसको। प्रणय पत्रिका चतुष्पदी हो, पल में मुखरित एक सदी हो। प्रणय पत्रिका चतुष्पदी हो, पल में मुखरित एक सदी हो, मेरा है अस्तित्व बूंद सा, तुम भावों की भरी सदी हो, तुम भावों की भरी नदी हो। ये एक से एक सुंदर चतुष्पदियां इन दोनों संग्रहों में आपको पढ़ने को मिलेंगी। और जहाँ तक काव्यगत विशेषताओं की बात है तो डॉक्टर सिरोठिया की भाषा में प्रवाह है, लय है, शब्दों को लेकर डॉक्टर साहब का कोई विशेष आग्रह नहीं है। वे हिंदी, उर्दू, फारसी सभी शब्दों का यथास्थित यथा योग्य प्रयोग करते हैं और इससे एक सहजता भी उत्पन्न होती है काव्य में। ऐसा नहीं लगता कि कोई शब्द सप्रयास उसमें लाया गया हो, बल्कि
बिना किसी प्रयास के एक सहजता से हर शब्द इतनी सटीकता से आया है कि ये लगता है कि इस शब्द के अलावा कोई दूसरा शब्द वहाँ हो ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है। और किसी एक विषय को लेकर इतनी सारी चतुष्पदियां लिखना, यानी प्रेम को लेकर इतनी सारी चतुष्पदियां लिख देना अपने आप में बहुत